राज्य सरकार की कालीबाई भील स्कूटी योजना को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और कॉलेज शिक्षा विभाग के अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। छात्राओं को मिलने वाली स्कूटियां खुले में खड़ी खड़ी कबाड़ हो जा रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हजारों स्कूटी खा रही धूल, मेधावी छात्राओं को जिम्मेदार गए भूल। कालीबाई भील स्कूटी योजना का ऐसा अंजाम, कहां है जिम्मेदार, कुछ तो ले संज्ञान। स्कूटियों पर धूल की मोटी परत चढ़ चुकी है, लेकिन तस्वीरें किसी कबाड़ खाने की नहीं। छात्राओं को मिलने वाली ये वो स्कूटियां हैं जो डूंगरपुर शहर के गोकुलपुरा स्थित टीवीएस कंपनी के डीलर के बाड़े में पड़े पड़े कबाड़ हो रही हैं, जबकि जिले की 1000 होनहार बेटियां स्कूटियों की राह देख रही हैं। 2022-23 की छात्रा है। हम कई बार यहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं और कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। विधायक और सांसद को भी और मंत्री को भी दे चुके हैं और हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। राज्य सरकार की कालीबाई स्कूटी योजना को जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और कॉलेज शिक्षा विभाग के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, जिससे होनहारों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अगर शासन प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं करता है तो बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा पूरे जिले में आह्वान के तहत बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी देता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आपको बताते चले कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 12वीं में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाती है। कॉलेज निदेशालय की ओर से अभी सत्र 2023-24 की छात्राओं को स्कूटी दी जा रही है, जबकि इससे पहले के सत्र की 1000 छात्राओं को अब तक स्कूटी नहीं मिली। ये हाल तब जब ये स्कूटियां 28 मार्च 2024 को ही खरीद ली गई थी। लेकिन कल्याण सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो स्कूटी कांग्रेस सरकार में 1 साल पहले ही डूंगरपुर टीवीएस डीलरों के पास पहुंच गई है। 5 किलोमीटर की रेडियस में अलग अलग गोदाम में वो स्कूटियां आज भी सड़ रही है। मैं प्रशासन से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इन पात्र बालिकाओं को जल्दी से जल्दी स्कूटी वितरण करने का आदेश करें। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस विधायक सरकार पर हमलावर है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि स्कूटी के बारे में स्थानीय अधिकारियों को जानकारी करनी है। इस संबंध में जब बीकेबी गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य और नोडल अधिकारी पीएल डामोर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास सत्र 2022-23 के विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ 168 स्कूटियां आई थी, जिसका वितरण कर दिया गया था। 22-23 की जो स्कूटियां हैं वो हम 168 स्कूटी बांट चुके थे और ई-रुपी रिडेम्पशन के माध्यम से, लेकिन आचार संहिता लगी, इसके बाद वो प्रक्रिया बंद हो चुकी थी और बाद में हमारे पास ऐसा कोई निर्देश नहीं आई और आपूर्ति भी हमारे पास नहीं थी। हमारे महाविद्यालय स्तर पर कोई स्टॉक नहीं है। खुले में पड़ी होने से इन स्कूटीज की बॉडी खराब हो रही है। नई नवेली स्कूटी का कलर तक उड़ गया है। ये मामला अकेले डूंगरपुर जिले का नहीं, पूरे आदिवासी इलाके का है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में भी ऐसी चीजें सामने आई है कि स्कूटियां वर्ष 2022-23 का जो स्कूटियां थी वो आकर पड़ी है और सरकार इसका वितरण नहीं कर रही है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। जयपुर के दूदू में NH-48 मोखमपुरा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बम्बोरिया की ढाणी के पास टायर फटने से बेकाबू हुई बस एक कार से जा टकराई, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार का कोई कोना सही सलामत नहीं बचा। बेकाबू बस ने कार को ऐसी टक्कर मारी कि वो बुरी तरह चिपट गई। जिस कार की ऐसी हालत हो गई, वहाँ भला जिंदगी की उम्मीद कैसे संजोई जा सकती है। कार की हालत बता रही है कि इससे लाश निकालने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। विचलित करने वाली ये तस्वीरें जयपुर के दूदू से आई हैं। ये किस तरह का ये रोडवेज की बस थी जो जयपुर की तरफ अजमेर आ रही थी और इस गाड़ी का टायर फटने से, ये मोखमपुरा के पास में टायर फटने से ये गाड़ी क्रॉस करके, डिवाइडर क्रॉस करके रॉन्ग साइड आ गई है। तो सामने से जो इको गाड़ी आ रही थी अजमेर की तरफ से, उसमें 8 लोग सवार थे, फिर ड्राइवर। इस गाड़ी के हेड टू हेड कोलिजन हुआ आपस में और 8 जो लोग थे वो एकदम क्रश हो गया उस गाड़ी के बीच में, तो उनकी डेथ हो गई और मौके पर बॉडी को वहाँ शिफ्ट किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक टायर फटने से बेकाबू हुई बस दूसरी लेन में जाकर कार से टकराई। बस कार में सवार 8 लोगों की मौके पर हुई मौत।
6 लोग घायल हो गए। भिलवाड़ा के कोतड़ी के रहने वाले थे कार सवार, महाकुंभ जा रहे थे कार सवार। तो रोडवेज बस का टायर फटने से ये घटना हुई है बता रहे हैं, और उसमें जो 8 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई। तो उनके डेड बॉडी हमने इसमें मतलब जो घायल हुए रोडवेज में 4 लोग घायल हुए, तुरंत नजदीक तक जो हॉस्पिटल बीचों एम्बुलेंस से उनको भिजवा दिया। परिवार के साथ गांव के कुछ लोग शव लेने के लिए जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। शुक्रवार दोपहर तक सभी के शव गांव पहुंचेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हीरालाल सैन की रिपोर्ट। धौलपुर में 2 ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स को अवैध पुलिस हिरासत में रखने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भर के ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स में घटना के प्रति गुस्सा है और राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन न मिलने के चलते अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया है। इंस्पेक्टर्स की हड़ताल के चलते प्रदेश भर में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तमाम काम मसलन ड्राइविंग लाइसेंस, एनफोर्समेंट, फिटनेस और अन्य तरह के निरीक्षण नहीं हो पा रहे। एक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम नहीं कर पा रहा तो दूसरी ओर सरकारी खजाने को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जयपुर स्थित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक और लाइसेंस ऑफिस भी नुकसान उठा रहे हैं। कार्य बहिष्कार के दौरान जगतपुरा स्थित ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता हितेंद्र शर्मा ने। 2 फरवरी की देर रात धौलपुर में 2 ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स की जो डिटेंशन हुआ, उसके बाद से जो है ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स में काफ़ी रोष है और वो लगातार कार्य बहिष्कार पर चल रहे हैं। तब से ही वो कार्य बहिष्कार पर हैं। मैं खड़ा हूँ यहाँ जयपुर के जगतपुरा इलाके में, जहाँ ड्राइविंग का टेस्ट ट्रैक है और ये पूरी तरह से खाली पड़ा है क्योंकि इंस्पेक्टर्स हड़ताल पे हैं और जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जिनके जो लोग यहाँ आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। और रोज़ाना एक आंकड़े के मुताबिक रोज़ाना 150 से 200 लाइसेंस यहाँ रोज़ाना ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं, लेकिन ड्राइविंग ट्रैक जो है वो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है, ना कोई यहाँ कोई अधिकारी है, ना कोई कर्मचारी है जो ड्राइविंग ट्रैक की सुध ले रहा हो। इसके अलावा जो है पूरे प्रदेश भर में जो है जो एनफोर्समेंट का काम है वो भी ठप पड़ा हुआ है और रोज़ाना जो है तकरीबन प्रदेश को राजस्व के तौर पे करीब रोज़ाना 10 करोड़ रुपए तक का जो है नुकसान हो रहा है, क्योंकि सभी जगहों पर जो है नियम पालन के लिए जो है एनफोर्समेंट काम करता है। और एनफोर्समेंट जब काम करता है फील्ड में तो चालान भी होते हैं और वो चालान पिछले कई दिन से नहीं हो पा रहे हैं और काफ़ी जो है राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। और लगातार जो है जो परिवहन निरीक्षक संघ जो है राजस्थान का, वो लगातार हड़ताल पर चल रहा है और उनकी मांग मुख्य तौर पर 2 ही हैं। वो ये चाहते हैं कि धौलपुर में जो एसपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पुख्ता कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई और घटना ना हो। इसके अलावा भविष्य में कोई और घटना ना हो इसकी भी वो गारंटी चाहते हैं एक तरह से, कि कोई इस तरह की जो है ड्यूटी पर काम कर रहे वर्दी में जो ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स हैं उनको किसी तरह से डिटेन ना किया जाए, क्योंकि इस तरह की एक घटना जो है पिछले साल जो है इसी महीने में लगभग जो है अलवर में भी हुई थी और उसके बाद जो है प्रशासन ने उनको पूरा पुख्ता तौर पर जो है आश्वासन दिया था कि उनके जो है उनका डिटेंशन नहीं होगा। लेकिन ये फिर से जो है इस तरह की घटना जो 2 तारीख को दोहराई गई है, उसके बाद से जो है ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स में काफ़ी आक्रोश है और वो लगातार जो है अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर बने हुए हैं। कैमरामैन शेर सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। ये खबर झुंझुनू से है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शाकंभरी दरबार में धोख लगाई। दरबार में धोख लगा देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य केदार शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। शाकंभरी माता के पूजा अर्चना और दर्शन करने के बाद वो रवाना हो गई। अभी